स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है आज मेंबर यार, आप लोग सब अपना माइक जो है ना अनम्यूट रखेंगे तब भी हम कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर करेंगे ना। मीटिंग का जो आज का टॉपिक है ना, कल आप लोगों की डिमांड पर ही रखा गया है कि न्यू लोग हमसे आ जाते हैं, यानी हम जो पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। आगे उनको जो डील हम कर रहे हैं, यानी उनको जो अपनी जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने बिजनेस की, वो नहीं हमें पता चल रही। यानी आप लोग अपने अकॉर्डिंग उनको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बिजनेस की जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप डिले कर रहे हैं उन लोगों तक। बट वो कुछ ना कुछ बातें आप लोगों की समझ भी जाते हैं। जब आप लोग उनसे पेमेंट की बात करते हैं, वहां पर वो आकर या तो स्टॉप हो जाते हैं, या वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या वो ये कहते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड। यानी आप लोगों का टाइम जो है ना वो काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है इतनी देर के अंदर। कुछ ट्रिप्स जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता देता हूँ। जब आपने उनसे मतलब कि प्रेजेंटेशन ली, एक तो ये है कि अगर उस पर्सन ने आपका नंबर ऑलरेडी सेव करके आ रहे हैं, तो आपने आते साथ ही उसका पहले तो नंबर सेव करना है। ठीक है। यानी फेसबुक से वो आपके पास लीड आ रही है, किसी और सोशल मीडिया से आ रही है, तो वो आपका पक्की बात है कि वो आपका नंबर सेव करके आ रही है, क्योंकि वहां पर आपने तो लिंक तो दिया नहीं था। एक व्हाट्सअप शॉर्ट लिंक भी होता है ना, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि वो आप लोगों ने किस तरह क्रिएट करना है। आपने लिंक तो दिया नहीं था, जस्ट अपना नंबर दिया था, उस पर्सन ने नंबर सेव करके किसी भी नेम से हो, उस पर्सन ने नंबर सेव किया होगा, ये तो पक्की कन्फर्म बात है। और आपसे वो कांटेक्ट कर रहा है। वो आपसे कांटेक्ट इसीलिए ही कर रहा है कि वो इंटरेस्टेड है। कॉमन सेंस जो चीज़ होती है ना, जिन लोगों ने काम करना होता है वो इंटरेस्टेड ही होते हैं, इसीलिए वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, ये एक आप लोगों की मिस्टेक है कि आप उनको जो है प्रेजेंटेशन जिस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे हो सकता है कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। बट जिस पर्सन ने इतनी मेहनत से आपका एक तो व्हाट्सएप नंबर लिया, पहले उसको सेव किया, सेव करने के बाद अब वो व्हाट्सएप पर आपके आपको टेक्स्ट कर रहा है कि सर आई एम इंटरेस्टेड, मुझे काम बताएं, भी मैं भी करना चाहता हूँ। आज के जो जमाना चल रहा है, जिस तरह का वक्त है, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर के टाइप्स के अकॉर्डिंग, हर पर्सन चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं। बट उसको पैसा कमाना किस तरह है वो कोई नहीं बता रहा। अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्कैम प्लेटफॉर्म भी है ना। लोगों के साथ पहले तो ये बात है कि लोगों के साथ जो है ना फ्रॉड काफी ज्यादा हुआ है। लोग स्कैमर के हाथ काफी जो है ना, जिसको पंजाबी जुबान में कहते हैं कि उनके हाथों चढ़े हुए हैं। ठीक है। तो आपने अपने सिस्टम के बारे में उन लोगों को किस तरह गाइड करना है, उनको किस तरह ब्रीफली समझाना है कि सर हमारा सिस्टम बहुत खूबसूरत है, स्कैम नहीं है, रियल है, 100% डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों को दे रहा है। ठीक है। तो वो सारी जो बातें हैं वो मैम आपके साथ शेयर करेंगी। ठीक है। दूसरी, आप लोग जब मिस्टेक उनसे कर देते हैं पेमेंट की, अभी तक आपने जस्ट उनको जो है ना प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की होती है कि ये बिजनेस इस तरह, ये वो, अब वो एग्री हो जाते हैं। अभी मैं एक जो पर्सन को डील कर रहा था, उसको मैं फोर्थ लेवल की प्रेजेंटेशन दे रहा था, वो एग्री हो चुका है। अब वो बिजनेस मतलब कि उसको माइंड के अंदर यही बात है, क्या बात है कि वो कह रहे हैं कि बंदे ज्वाइन कराने हैं। मैंने कहा सिंपली समझाया, समझा अभी तक। उसने सिंपली मुझे पता ही क्या कहा, आप मुझे इतना बता दें कि फोर्थ लेवल की जो है ना इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ लोग आप लोगों को इस तरह भी मिलेंगे कि वो कहें कि हम इन्वेस्ट करेंगे जितनी आप कहते हैं, वो सिस्टम नहीं समझेंगे। आपने पहले इन्वेस्ट भी नहीं लेनी उनसे। ठीक है। आपने ब्रीफली उनको पहले सिस्टम समझाना है कि सर नो नो, हम इस तरह के नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम एक रियल है। तो हम पहले इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, पहले आपको प्लान समझाएंगे कि काम किस तरह का, पहले समझें आप। ठीक है। क्योंकि अभी भी मैम को तो पता है कि मैं किधर हूँ, तो बाहर के अंदर हूँ, और मैं मतलब कि एक पर्सन है उसको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसको भी मतलब फोर्थ लेवल की मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, वो ज्वाइन होने के लिए रेडी है, बट वो यही कह रहे हैं कि मैं जो है ना पैसे बताएं कितने देने हैं। मैं उनको ब्रीफली जो है ना समझा रहा हूँ सिस्टम, कि आप सिस्टम को पहले समझें, बाकी चीज़ें बाद में हो जाएंगी। ठीक है। पहले तो आपने उनको सिस्टम समझाना है, सिस्टम समझने के बाद आपने उनसे ऐप्स डाउनलोड करवानी, जो हमारी ऐप्स है ना। एक आपने गूगल मीट डाउनलोड करवाना है, ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवाना है।
अब वो पूछेगा कि इन पर क्या करना है। ट्रस्ट वॉलेट का आपने उनको वॉइस के अंदर ही बता देना है कि सर जो ट्रस्ट वॉलेट है ना, इधर आपका अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा। आप खुद अपने हाथों से अपने जो है ना जिंदा आप जिस तरह हैं आपने खुद ही करना है। इसके अंदर हमारा कोई दखल नहीं होगा। ठीक है, आपने खुद ही करना होता है। मैम कुछ इश्यूज मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि हम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं बट हो नहीं रही। तो उनके लिए कुछ जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहें आप। वो सेटिंग जो है ना अलाउ आप कर दें। जी सर, मैंने ओपन की हुई है मीटिंग। तो आई थिंक मैसेजेस आ रहे हैं सम शायद समी भाई आप ही करते हैं। जी जी सर, ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि एक्सेप्ट करो मीटिंग का ना इनविटेशन। सर आप उनसे मीटिंग जो है ना कहेंगे रीट्राई करें, रीज्वाइन करें मीटिंग को। अब देखें लोग जो है ना सारी चीज़ें हो जाती हैं। जस्ट पेमेंट पर लोग ज़्यादा तो भाग जाते हैं। बट आप लोगों ने पेमेंट किस तरह लेनी है, ऐप्स डाउनलोड करवाए, डाउनलोड करवा कर सिंपली उनका ट्रस्ट वॉलेट बनवा दिया। बनवा कर उनसे आपने रिसीव का लिंक ले लेना है। अब जाकर उनसे आप मैंने पहली दफ़ा भी आपको बताया था कि इस तरह आपने उनको कहना है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस तरह करता हूँ। मैं तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे पता है या जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस तरह हम लोगों को गाइड करते हैं, मैम अपना एक्सपीरियंस बताएगी, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं जो है ना जिन लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ इस तरह करता हूँ। उनकी सारी चीज़ें क्लियर करवाने के बाद उनसे रिसीव का लिंक लेने के बाद तब जाके मैं उनको कहता हूँ कि जो आपको मैंने इन्वेस्ट बताई है ना कि इतना आपने डिपॉजिट करना है, मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं। ये जो आप मुझे पैसे दे रहे हैं ना, इनको मैंने जस्ट उसी टाइम ही डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करके आपको यहाँ जो लिंक के इस पर सेंड कर देंगे, आपके अकाउंट्स के अंदर ही रिटर्न हो जाएंगे उसी टाइम। अब वहाँ उनका जो है ना थोड़ा सा क्या कहते हैं यकीन भी पुख्ता हो जाता है। वो सोचते हैं कि कीज भी हमारे पास है, क्योंकि हमने समझाया होता है ना कि मेन इंपॉर्टेंट जो है कीज ही है, ये आपने किसी को नहीं बतानी होती। अब वहां जाकर वो थोड़ा सा एक दफा तो जो कहते हैं ना उनका यकीन भी अच्छा हो जाता है कि कीज भी हमारे पास ही हैं, जो डॉलर्स आएंगे वो भी हमारे पास ही होंगे। ठीक है, और जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमें उसी टाइम ही हमारे अकाउंट्स के अंदर रिटर्न कर दी जाएगी, जस्ट किस सूरत के अंदर, डॉलर्स की सूरत के अंदर। ठीक है, अब जाकर मतलब कि वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करने पर थोड़ा सा एग्री हो जाते हैं। हो सकता है अभी उनके पास इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि कुछ लोगों के साथ को मेरे एक दो डायरेक्ट मेंबर है वो कह रहे हैं कि मुझे आज ही कह रहे थे कि मैं हम ना काफ़ी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सिस्टम जो है ना मतलब कि प्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं, बस पेंडिंग जा रहे हैं। मैंने उनको अपना बताया कि मेरे पास 5 ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं अभी। ब्रॉडकास्ट की जो एक लिस्ट रखती है ना उसकी जो मैक्सिमम जो कहते हैं ना उनकी वो क्या कहते हैं, उनके अंदर जितने लोगों को ऐड करना होता है वो होता है 256, इतने ही होते हैं। यानी 255 लोगों को आप ऐड कर सकते हैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर। अब मेरे पास 5 हैं, मैंने उनको बताया कि ये देखें भी 1000 से प्लस तो लोग मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैं कहूँ कि ये सारे क्यों नहीं ज्वाइन हुए, क्योंकि लोग अक्सर लोगों के पास पैसा नहीं होता। ठीक है, वो अरेंज कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के पास होता है वो बट आपकी एक्टिविटी को देख रहे होते हैं। मैंने अपने जितने भी डायरेक्ट मेंबर हैं उनको सिंपली बोलता हूँ कि जो आप स्टेटस लगा रहे हैं व्हाट्सएप की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या आप अच्छा कर रहे हैं? वो कहते हैं कि नहीं। तो आप लोग जो है ना अपनी व्हाट्सएप की जो एक्टिविटी है ना उनको पहले अच्छा करें। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एक स्टेटस लगाया और वर्किंग का, साथ ही एक सैड स्टेटस लगा दिया, आगे एक जो है ना सिद्धू मूसे वाला का लगा दिया, उसके आगे फिर जो है ना एक उतनी देर के अंदर जो है ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस आ जाता है कि ले जी एक और मैंने पर्सन को ऐड कर दिया है। वो तो होता सीनियर का, ठीक है आप वही कर रहे हैं, और वो उठाकर आप लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके व्यूवर्स होते हैं जो आप लोगों को एक्टिविटी देख रहे होते हैं उनको सिंपली पता चल रहा होता है कि आप किस कमांड के या किस मकाम पर आप खड़े हैं, किस लेवल पर आप खड़े हैं। ठीक है, जिन लोगों के पास मेरा नंबर सेव है आई थिंक उन्होंने कभी मेरा जो है ना ऐसा वैसा स्टेटस देखा ही नहीं होगा। कभी जुमा हो, ईद हो, शायद आई थिंक जिस तरह का भी हो, मैं तो अपनी वर्किंग के रिलेटेड ही स्टेटस लगाता रहता हूँ। क्यों, जो मेरे व्यूज हैं ना, जो मुझे देख रहे हैं, जिन लोगों के पास मेरा नंबर है उन लोगों से कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बताऊं सुबह सुबह एक पोस्टर जो है ना ग्रुप्स के अंदर आता है, दुरूद शरीफ का आता है, वो आप पहले वो लगाए ने, क्योंकि हम सुबह जो है ना एक अच्छे लेवल से शुरू करनी चाहिए।
आप वो लगा दें। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर की जाती है प्राइस लिस्ट, उसको लगा दें। ये मैं आपको व्हाट्सएप की मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसके बारे में आप थोड़ा सा मतलब कि वो लगा दें कि प्राइस लिस्ट आज हमारी ये है। उसके बाद जो भी मतलब कि ग्रुप्स के अंदर एक्टिविटी हो रही हैं, आपके जो न्यू है मेंबर, वो डेली अपने जो स्टेटस है ना वो 4 लगाया करें। जब मैं न्यू स्टार्टिंग पर था तो मैं 4 ही स्टेटस यूज़ करता था, 4 से ज़्यादा मैं स्टेटस नहीं यूज़ करता था। क्यों? जो देखने वाले हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आई थिंक जब आपका लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो तब आप 20-20 भी स्टेटस लगाएँगे तो लोग आपको देखेंगे, ठीक है? क्योंकि वो देखने के लिए उकता रहे होते हैं कि नेक्स्ट स्टेटस पता नहीं क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटस कैसे होगा, क्या पता नहीं सर का कैसे होगा, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है ना फर्स्ट पहले आपने उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। बिज़नेस बाद में शेयर करना होता है, पहले आप लोगों ने अपना ट्रस्ट उनके साथ जो है ना वो अच्छा करना होता है। तो बाकी मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और मीटिंग में एक्सपीरियंस शेयर करें कि लोगों को आपने किस तरह जो है ना वो उनको डील करना है, समझाना है, सिस्टम के बारे में ब्रीफली ए टू ज़ेड आपको समझाएँगी। आपने सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, ठीक है? तो मीटिंग के बाद रिव्यू भी आप लोगों से लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर क्लियर करिएगा, मेरी आवाज़ साफ आ रही है आपको? जी, जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि सबको सर सुहेल ने बताया है कि आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन है। ये प्रेजेंटेशन वाला टॉपिक मीटिंग में पहले भी कई बार हो चुका है, तो अब फिर से रखा गया है, और वो भी सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे कि आप लोग जो बार बार आकर कहते हैं कि जी बंदे डील नहीं हो रहे, हमसे प्रेजेंटेशन नहीं सही दी जा रही, वो आपसे क्या, आपका क्या इशू आ रहा है, वो सारे हम लोगों ने चीजें नोट डाउन करके उनको सॉर्ट आउट करके सारी चीजें जो है आपके मसले का हल यहाँ पे फिलहाल निकाला है कि आप थोड़ा बहुत समझ लें। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अपने माइक जो है वो म्यूट रखिएगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो साथ में एक पेन और एक कॉपी अपने साथ जरूर लेके बैठकर और मैं आपको नोट डाउन कर दूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। देखें, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। फिलहाल हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि आपके पास जो आपकी एफबी या व्हाट्सएप की मार्केटिंग के थ्रू जो लोग आते हैं उनको आपने कैसे गाइड करना है। सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो व्हाट्सएप है, उसका लेवल वाला होना चाहिए। आपकी डीपी, आपका जो स्टेटस होगा, आपका जो डिस्क्रिप्शन होता है, वो आपके बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है पर्सन्स पे। जब वो देखते हैं ना कि यार ये तो डीपी कुछ और है, इसका अबाउट कुछ और है और ये बंदा बात कुछ और कर रहा है, तो वो यहाँ पे ही गड़बड़ा जाते हैं कि यार पता नहीं ये तो कोई लोकल सा बंदा लग रहा है, फ्रॉड फ्रूड ही होगा ये तो कुछ। तो सबसे पहले आपने जो है अपनी प्रोफाइल का लेवल बिजनेस का रखना है। उसके बाद जो बात कन्वर्जेशन जहाँ से स्टार्ट होती है, आपको बताया गया है पहले भी कि आपने नंबर सेव करवाना है सबसे पहले। इंट्रोडक्शन इखलाक से, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ये है, मैं फलां जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ, और आप भी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। वो आपको अपना नाम बताएंगे, आपने उनका नाम पूछ लिया, अपना बता दिया, उनका नंबर सेव कर लें और अपना नंबर उनसे आप सेव करवा लें। ठीक है। नंबर सेव करवाने के क्या फायदे होंगे आपको? नंबर सेव हो गया, अगर वो मेंबर आपसे एग्री नहीं भी होता ना, वो आपकी ब्रॉडकास्ट में आप ऐड कर दें। जब वो प्रूफ्स देखेगा ना, वो 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, कभी ना कभी वो आपसे एग्री होगा, और वो ऐसा एग्री होगा कि वो खुद आपसे आके कहेगा कि हाँ भाई मुझे ज्वाइन करवा दो। ये चीज है एक तो मेन पॉइंट कि आपको सबसे पहले नंबर सेव करवाना है, और दूसरी चीज आपको अपना टॉकिंग एटीट्यूड बिजनेस वाला रखना है। ठीक है। ये नहीं है कि वो आपसे अगर फ्री हो रहे हैं ना, तो आपने बिल्कुल ही उनसे और ज्यादा फ्री हो जाना है। कुछ मेंबर्स आते हैं, कुछ बदतमीजी भी करते हैं, कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं। आपने अपना पेशेंस लूज नहीं करना, आपने अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन हो गया, नंबर सेव हो गया, आपने उनसे क्वेश्चन करना है कि क्या आपने पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है। अगर वो कहते हैं कि जी हाँ हमने ऑनलाइन वर्क किया है, तो आपने उनसे पूछना है कि जी आपका एक्सपीरियंस बताएं कि कैसा रहा उस ऑनलाइन काम में, आपका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा।
अगर वो कहते हैं कि जी हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहा है और हम जो है मज़ीद भी करना चाहते हैं, अदर प्लेटफ़ॉर्म्स ट्राई करना चाहते हैं, तो अब आप देखें कि आपने अपने सिस्टम का लेवल अपनी कन्वर्सेशन से शो करना है। आपकी कन्वर्सेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि अगले को लगे कि हाँ, जहाँ मैं काम करके आया हूँ ना, ये प्लेटफ़ॉर्म उससे बेहतर है। आपका एटीट्यूड सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आपका बात करने का तरीका सबसे ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ अगर वो कहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव रहा है, हमारे साथ जो है फ्रॉड हो गया है या हमारे साथ जो है हमें मोटिवेट नहीं किया गया, हमें गाइड नहीं किया गया, इस तरीके के अगर उनके जो है इश्यूज़ होते हैं, तो आप वहाँ पे उनको मोटिवेशन दें सबसे पहले। जब वो आप मोटिवेशन देंगे ना उनको, तो वो आपसे इम्प्रेस होना शुरू हो जाएँगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे मेंबर आपसे इम्प्रेस होना शुरू हो जाता है। ठीक है? ये बात होने के बाद आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है अपने प्लेटफ़ॉर्म का। आपके प्लेटफ़ॉर्म का नाम क्या है? आपने सबसे पहले ये बताना है। ना कि उसको पूरी डिस्क्रिप्शन एक ही दम उठा के दे देनी होती है। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि जी, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है उसका नाम है मैटिक फॉर्च्यून। ये बताने के बाद आपने अगर वो पर्सन सवाल करता है कोई तो उसके रिलेटेड जवाब दें, नहीं तो फिर आपने अगली बात अपनी स्टार्ट करनी है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो है वर्क कर रहा है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। जब आप ये बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, अक्सर लोग खुद से पूछ लेते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है? अगर वो ना भी पूछें तब भी उन लोगों को एक्सप्लेन करना है कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में क्या फ़र्क होता है कि आप अपने बॉस खुद हैं। डिसेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम होता है उसका मतलब होता है कि आप अपने बॉस खुद हैं। इस सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। अगर इस सिस्टम को बंद करना है या ब्लॉक करना है या इसको कोई कंट्रोल करना चाहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई इसको कंट्रोल करना चाहे। अगर हम इसे बंद करना चाहें तो हमें इस दुनिया का इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो चेन है हम किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, डॉलर का जो टोकन है मैटिक, हम उस पे वर्क कर रहे हैं। जब अपना माइक म्यूट रखें काइंडली। देखें बार-बार ऐसे डिस्टरबेंस बीच में क्रिएट ना करे कोई भी। अच्छा जी, ये कौन है मोहसिन सर, प्लीज़ अपना जो है माइक को म्यूट रखें। अच्छा जी, अब आपने उनको डिफरेंस समझाना है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में। आपने एक्सप्लेन तो कर दिया कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है क्या। अब आगे से वो लोग कहते हैं अच्छा फिर ये कंपनी क्या है? आपने उनको समझाना है कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक चेन है। कंपनी, सिस्टम और वेबसाइट, ये जो 3 चीज़ें होती हैं, ये सेंट्रलाइज्ड होती हैं। ये बात आपने उनको समझानी है कि इसका होल्ड किसी ना किसी हेड के हाथ में होता है, किसी ना किसी के हाथ में होती हैं ये तीनों चीज़ें। वेबसाइट कोई जो उसका होल्डर होता है, जो उसका डेवलपर होता है, वो उसको ब्लॉक कर सकता है। जो सिस्टम होता है, वो भी किसी ना किसी तरीके से ब्लॉक हो सकता है। और जो कंपनी होती है, उसका ओनर आपके साथ फ्रॉड करके भाग सकता है। लेकिन जो चेन है, चेन वो एक बार बिल्ड हो गई ना, तो वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अच्छा जी, इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने उनको ब्लॉकचेन समझाना है कि ब्लॉकचेन क्या है। अक्सर लोग कह देते हैं कि ये तो ब्लॉक इसका मतलब तो हो जाता है रोक देना या खत्म कर देना, ये वो काम है। उनको ये बात क्लियर करनी है कि यहाँ पे ब्लॉकचेन जो है ना, इसका मतलब है कि लोगों को जोड़ना, कड़ियों को जोड़ के एक चेन बनाना। ठीक है? आधे से ज़्यादा बात वो यहाँ पे समझ जाते हैं आपकी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने उनको डायरेक्ट जाके ये नहीं कहना कि हम मैटिक फॉर्च्यून पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे बंदे जॉइन कराने का सिस्टम है। जब आप उनसे ये बात करते हैं ना कि बंदे जॉइन करवाने का सिस्टम है, वो भाग जाते हैं। क्योंकि जैसे कि सर अरसलान भी बोला करते हैं कि जितने दुनिया में रियल काम है ना, उससे ज़्यादा फेक है। तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर फेक कामों के पीछे ही, फेक कामों के ही हत्थे चढ़े हुए होते हैं, तो वो रियल में आने से घबराते हैं। उन्होंने आपने ना उनको आहिस्ता-आहिस्ता से समझाना है कि काम क्या है। ब्लॉकचेन आपने समझा दिया है,
फिर आपने उनको कहा कि इसमें टीम बिल्डिंग होता है। अब जो है वो ब्लॉकचेन पे भी समझ में नहीं आ रहा होता उनको, फिर आपने कहना है कि इसमें टीम बिल्डिंग का काम है और आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम कितनी बड़ी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली उनकी चीज क्लियर हो जाती है। ये जो बार बार आप आके हमें कहते हैं ना कि वो हमारे बंदे कह रहे हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही, हम उनसे जितना मर्जी दिमाग में वो आगे से आप यही कहते हैं कि काम क्या करना है। जब आप एक एक चीज को उनको ब्रीफली समझा देंगे ना कि हमारा प्लेटफॉर्म ये है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या है, इसमें काम क्या करना होता है, वो खुद ही समझ जाएंगे। फिर वो आपसे ये हरगिज नहीं पूछेंगे कि अच्छा ये तो ठीक है पर इसमें काम क्या करना है। अच्छा जी, ये बात उनकी क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। फिर आपने बताना है, अक्सर जो है वो ये करने के बाद सवाल आ जाता है इसमें इन्वेस्ट कितना करना है, इन्वेस्ट नहीं करना। आप उनको जब ये बात कहते हैं ना कि नहीं नहीं भाई इन्वेस्ट नहीं करना, तो वो उनके ना दिल के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं कि अरे इन्वेस्ट ही नहीं करना पड़ेगा इस बिजनेस में, तो कहते हैं अच्छा जी फिर आगे भी ट्रायल लेते हैं। तो ये उनको जो है ना एक स्टेप पुश कर देता है आप लोगों की तरफ। जब आप उनसे कहते हैं कि नहीं भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहते हैं अच्छा जी इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर क्या है, आपने उन्हें बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं फीस है। फीस है लेकिन किसको पे करनी है, हमें नहीं करनी, ये आपने करनी है अपने चेन को, ट्रस्ट वॉलेट को पे करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि वो हमें एक अर्निंग का जरिया दे रहे हैं। देखें, जब हम लोग स्कूल जाते हैं एडमिशन के लिए, हम चाहे वहां पे पढ़ें या ना पढ़ें, महाना फीस वो ले रहे होते हैं। तो ये भी इसी तरह की है कि हम यहाँ पे काम करें या ना करें, हमें यहाँ पे एक बार एंट्रेंस लेने के लिए फीस तो देनी है ना, नहीं करना। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम वो फीस काम करके वापस हासिल करते हैं या हम जो है वो काम चोरी कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाती है इनकी फीस। समझदार हैं आप, जब मेंबर से बात कर रहे होते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि ये मेंबर जो है कौन से लेवल से ज्वाइन करने के काबिल है। आप उसको लेवल की फीस बताएं। फीस स्ट्रक्चर आपको रोज जो है ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, आप उसको रोज अपनी नजर सानी उस पर डाला करें, उसको रोज देखा करें। क्योंकि मेंबर्स जो हैं वो कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है, किसी को कितनी बता देते हैं किसी को कितनी बता देते हैं। और काइंडली एक दो इश्यूज मेरे पास भी ऐसे आए हैं कि टाइप करके मैसेज रख लेते हैं फीस वाला भी, तो किसी में उन्होंने फर्स्ट लेवल की 650 लिखी होती है, किसी में 600 लिखी होती है। काइंडली ऐसा ना किया करें, रोज फीस स्ट्रक्चर को देखा करें और फिर मेंबर से डील किया करें। ठीक है, आपने फिर उनको लेवल बाय लेवल फीस बतानी है कि हमारे फर्स्ट लेवल की इतनी फीस है, 2.3 मैट्रिक्स है, दूसरे लेवल की 6.6 है, तीसरे लेवल की 15.1 है। अच्छा, अक्सर जो लोग आते हैं उनको मैट्रिक समझ में नहीं आता, तो आप उनको इजी वे में जो है डॉलर डॉलर वर्ड यूज किया करें। जो लोग समझते हैं मैट्रिक को वो तो फिर उनकी बात अलग हो जाती है, लेकिन अक्सर 90% लोगों को मैट्रिक समझ में नहीं आता। वो बाकी प्रेजेंटेशन को छोड़ के ना वो ये पूछने बैठ जाते हैं कि ये मैट्रिक है क्या, ये मैट्रिक है क्यों। तो मैट्रिक आप लोगों को पता है खुद से कि डॉलर का एक ट्रेडिंग टोकन है, जैसे कि ट्रॉन होता है, इथेरियम हो गया, ये सारे क्या हैं, डॉलर के टोकन है, ट्रेडिंग टोकन है ये सब कुछ। तो इसके बाद जो है आपकी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 80% डन हो जाती है। अब क्वेश्चनिंग का जो है वो पार्ट आ जाता है, जब मेंबर आपसे अपने दिल की भड़ास निकालता है और आपसे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है और साथ में बहानेबाजी भी करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन क्या करता है, काम क्या है। फिर मैंने आपको बता दिया है ये पहले ही कि जब आप अपने काम को सीरियसली ब्रीफ करेंगे ना उनके साथ, अपनी प्रेजेंटेशन को सीरियस रखेंगे, तो आप क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि काम क्या है। अगर फिर भी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप फिर से दोबारा से उस बंदे को एक्सप्लेन करें कि भाई ब्लॉक चेन है, इसका मतलब ही यही है कि हमने लोगों को कड़ी दर कड़ी जोड़ना है, इसमें टीम बिल्डिंग का काम होता है और वो चीज हम पे डिपेंड करती है, आप पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी बड़ी टीम बनानी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाला बहाना आ जाता है
क्या बहाना आता है, अभी हमारे पास है नहीं, आप मेरी तरफ से पे कर दें, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये वाला एक बहुत बड़ा इशू आता है। अब इस इशू का क्या हल है, आपने उनको सिंपल सा जवाब देना है कि मेरे भाई देखें, इतना बड़ा बिजनेस आप लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको बस यहाँ पे आप अकाउंट बनाएं और अगले दिन आप सो के उठें तो इसमें लाखों डॉलर पड़े हो, आपका अकाउंट फुल हो गया हो और जो आपके घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हो, और लेकिन आप साथ ये भी चाह रहे हैं कि आप इसमें एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपसे नेचर भी मांग रही है, वो कहती है कि बीज लगाओगे तो दरख्त देंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप जमीन पे जाकर खड़े होके बोले या अल्लाह बस तो बूटा काट देते ऐसे जेड़े ना फल खा लिए, ऐसा नहीं होता। हमें बीज लगाने की जरूरत पड़ती है और उस पर साथ में मेहनत भी करनी पड़ती है, तभी जाके हमें फल मिलता है। जो बात आ जाती है, वो सारी प्रेजेंटेशन को छोड़ के मेंबर का सिर्फ फोकस होता है कि अर्निंग कितनी होगी यहाँ पे, हमें बता दें कि बस हम यहाँ पे ज्वाइन हो और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, बस हमें अर्निंग का बता दें कितनी होनी है। तो अर्निंग कितनी होनी है, आपने उनको ये बताना है कि आप जिस लेवल से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस लेवल पे हैं आप उसी लेवल के बंदे भी यहाँ से ज्वाइन करवाएंगे और उस पे आपको कितनी अर्निंग होगी। फर्स्ट लेवल पे $1 होगा, दूसरे लेवल पे 2 होंगे, तीसरे पे 4 होंगे, जैसे जैसे लेवल अप होते जाएंगे ऐसे ऐसे आपके जो है कमीशन भी, आपका डॉलर का जो कमीशन है वो भी डबल होता जाएगा। और साथ में आपने उनको नॉन वर्किंग का भी क्लियर करना है कि नॉन वर्किंग अर्निंग यहाँ पे कैसे होगी, डिविडेंड अर्निंग क्या है, आपने साथ में उनको ये चीज भी समझानी है कि ये 20% जो है वो और ओवरऑल कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होके सबके पास थोड़ा थोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक सवाल आ जाता है, ज्वाइनिंग्स नहीं होती हमसे, हम क्या करें। सबसे बड़ा एक्सक्यूज जो है लोगों का यही होता है, पैसे भी होते हैं उनके पास, सिर्फ उनका माइंडसेट इस चीज के लिए नहीं बन रहा होता कि ज्वाइनिंग्स नहीं होती हमसे। यहाँ पे आपके मोटिवेशनल स्किल्स काम आते हैं, जो यहाँ मीटिंग से आप लोग सीखते हैं ना। हम बोल बोल के यहाँ पे जाते हैं और सबको इतनी इतनी बातें सिखा के जाते हैं, उनसे थोड़े से मोटिवेशनल स्किल्स हासिल करें। ये मोटिवेशनल स्किल्स आपको इस सवाल के जवाब में चाहिए होते हैं कि हमसे ज्वाइनिंग्स नहीं होती, हम बस क्या करें। तो यहाँ पे आपने उनको मोटिवेशन किस तरीके से देनी है कि देखें भाई, ज्वाइनिंग्स होंगी, अगर आप हमारे तरीके के मुताबिक चले तो आपसे ज्वाइनिंग्स भी होंगी। एक बेड को यहाँ खाया जाएगा, उन्हें ये नहीं कहना कि आपको बताया जाएगा, आपने कहना है सिखाया जाएगा। बताने में और सिखाने में फर्क होता है। बताना होता है कि किसी भी चीज को किसी के सामने बैठ के तोते की तरह रट देना, अब कान धरे या ना धरे, के साथ बैठ के वो काम करवाना कि तुम करो, मैं देखूं कि तुम कितना इसको कर सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी कितनी है इस चीज को करने की, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि आपने मोटिवेशन से उसको जो है थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। दूसरी बात, आपने उसको गाइड करना है। गाइडलाइन जो है आपने ये बताना है कि जब आप ज्वाइन हो जाते हैं, आवाज क्लियर है सर मेरी? जी जी क्लियर आ रही है, आप बोले। ठीक है, आप जो है गाइडलाइन देनी है। क्या गाइडलाइन देनी है कि भाई देखें, मैं आपको ज्वाइन करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ ना, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको गाइड करूंगी पूरे तरीके से। मैं अपने मेंबर्स को यही कहती हूँ कि देखें, आपको कोई भी इशू है, कभी भी है, आप मुझे फौरन कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं उसी वक्त आपको जो है रिप्लाई करूंगी। और होता भी ऐसा है, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आ रही होती मेरे मेंबर्स को, तो वो डायरेक्ट मेरे पास आते हैं कि मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे काइंडली गाइड कर दें। तो आपने ये चीज क्लियर करनी है कि कोई भी टाइम है, कुछ भी है, आपसे कोई भी इशू आ रहा है आपके साथ, तो मेरे पास आए। जब आप उनको खुद पे एतमाद दिलवाएंगे ना, तो वो 100% आपके साथ जो है कोऑपरेशन देंगे। अच्छा, तीसरी चीज देने वाली है वो है मीटिंग्स। मीटिंग सेशन के बाद बताना है उनको कि हमारे यहाँ पे जो है ना ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आप वो ज्वाइन करने हैं। आपको 80% जो है वहां से नॉलेज मिलेगा,
जब आप मीटिंग्स के बारे में उनको बताएंगे ना, और साथ में ये बताना है कि हमारी जो मीटिंग्स हैं, हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जो है समझते हैं कि यार ये तो ना मीटिंग के चक्कर में की कोशिश कर रहे हैं, हम ज्वाइन हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे हमसे सीखो, सीखने के लिए मीटिंग में आओ, और मीटिंग तो पेड होती है। तो आपने पहले ये बात क्लियर कर देनी है कि मीट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जब ये 3-4 चीजें आप गाइडलाइन, मोटिवेशन और मीटिंग सेशंस, ये 3-4 चीजें आप ना उनको, तो उनका ये वाला सवाल भी क्लियर हो जाएगा कि हमसे ज्वाइनिंग्स नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हमने पहले कभी किया नहीं है कुछ, तो हम कैसे कर पाएंगे, उनको फिर से मोटिवेशन दें कि देखें, इंसान की लाइफ में ना बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इंसान पहली बार कर रहा होता है। जब इंसान को अच्छी गाइडलाइन मिलती है ना, तो इंसान फर्श से अर्श पे पहुंच जाए। गाइडलाइन वो चीज है, और गाइडलाइन देने वाले कौन है? आप लोग। ठीक है, अब तीसरा इशू जो आ रहा होता है, वो आ रहा होता है कि सॉरी बोल के निकल, हम क्या करें, हमसे कुछ होता नहीं है, सॉरी बोलते हैं और निकल जाते हैं। अब ये सॉरी वाला जो इशू होता है, ये मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने शायद नोट ना किया हो। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि आपने मेंबर को कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, अपना नाम बता दें, नंबर सेव कर लें, अच्छा जी ये काम कर रहा हूँ, आप करना चाहते हैं? वो कहते हैं जी डिटेल्स। जब वो डिटेल्स वाला वर्ड्स यूज करते हैं ना, डिटेल्स वाले, कि आप हमें डिटेल्स बता दें, तो आप क्या करते हैं कि दे धड़ाधड़ अब्दुल्ला भाई आप अपना माइक ऑफ रखें। आप लोग क्या करते हैं कि आप सारी डिटेल्स ना उनको एक साथ देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने एक बात उनको बताई, आप वेट करें, वो वॉइस आपकी सुन ले, उसके क्वेश्चन का वेट करें, उसका कंफ्यूजन है आपकी बात में, आप उसको क्लियर करें, फिर आप नेक्स्ट बात पे आए, आप उसको वो बात अच्छे तरीके से समझ लेने दें। वहां से अगर कोई क्वेश्चन उस मेंबर का बनता है तो आप उसको क्लियर करें, फिर आप जो है अगली बात पे आए। जब आप करते हैं ना कि ये लो जी, लंबी लिस्ट बना के रखती टेक्स्ट मैसेजेस की, या 2-2 मिनट के 8-10 वॉइस मैसेज छोड़ दिए, तो आधे से ज्यादा मेंबर ना वो टेक्स्ट पढ़ते हैं, और अगर वॉइस होती है तो वो वॉइस ओपन ही नहीं करते हैं। ये इशू होता है। और लास्ट में वो क्या बस सोचते हैं कि यार इतना लंबा इसने भेज दिया है, किसके पास है इतना टाइम, इतना कुछ पढ़े, बस सॉरी बोल के जान छुड़वाते हैं। तो वो ये वजह होती है कि वो सॉरी बोल के निकल जाते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने मेंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बोला कि आपकी कन्वर्सेशन, आपका टॉकिंग एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। और ये जो चीज है ना, कि एक उसने जस्ट एमएस किया कि डिटेल्स, और आपने उसके सामने कतार खोल के रख दी, पूरी किताब मैटिक फॉर्च्यून की खोल के रख दी है कि ये ऐसे है और ऐसे है। वो बंदा कहता है कि यार ये तो रटी रटाई चीज जो है हमें बता रहे हैं, तो इनको तो शायद खुद भी नहीं पता, ये हमें क्या बताएंगे, इसलिए फिर वो सॉरी बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, इतनी बात मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मेंबर जो है वो न्यू है। अक्सर यही मेंबर जो है एक्टिव रहते हैं, और माशाल्लाह आज रौनक भी है हमारे मीटिंग सेशन में। अच्छा जी, और उसके बाद इशू आता है कि हम पोस्टिंग तो कर रहे हैं, पर हमारे पास जो है ना मेंबर नहीं आ रहे। अब ये हम अपने मेंबर की जो है थोड़ी सी शिकायतें मैं बयान कर रही हूँ, जो हमारे पास अक्सर आ जाती है। हम पोस्टिंग तो कर रहे हैं, पर हमारे से ना कोई फायदा नहीं हो रहा पोस्टिंग करने का। तो पोस्टिंग करने का जो तरीका कार है, आपको पहले भी बताया गया है, और नेक्स्ट कल का सेशन भी इसी चीज पे है कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। तो इस चीज के जवाब में मैं आपसे ये कहूंगी कि आप काइंडली कल का जो सेशन है वो ज्वाइन करें। देखिए, आप ऐसे करते हैं कि एक दिन मीटिंग ज्वाइन की है, दूसरे दिन हमने नहीं करनी, तो एक मीटिंग दूसरी मीटिंग से लिंक्ड होती है। आप ये ना सोचा करें कि बस एक में जो है अगली में भी वही होगा, चलो छोड़ो बस क्या करेंगे सुन के। एक बार प्रेजेंटेशन अगर आपको बताई जा रही है, तो दूसरी बार आपको कल ये बताया जाएगा कि आपने मार्केटिंग लानी, मार्केटिंग करनी कैसे है, वो लीड आपने कम्युनिटी कहाँ से लानी है। जब आपके पास बंदे ही नहीं होंगे, आप प्रेजेंटेशन किसको देंगे? आपने प्रेजेंटेशन तो सीख ली, पर आप वो बंदे तो लेकर आए जहां से आपने
जो है प्रेजेंटेशन जिनको देनी है, तो काइंडली मीटिंग्स को प्रॉपरली ज्वाइन किया करें। और फिर उसके बाद इशू होता है कि डिटेल्स लेके रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, तो आप जो है डिटेल्स, फिर से वही बात यहाँ पे आ जाती है कि आप जो डिटेल्स देते हैं ना, वो अक्सर आप गलत देते हैं। आप अपने अपलाइन की बात सुना करें। मेरे साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ है कि मेरे कुछ मेंबर्स आके मुझे कहते हैं कि वो तो डिटेल लेने के बाद आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझे अपना जरा स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें। जब मैं उनके स्क्रीनशॉट देखती हूँ ना, तो उन्होंने बात ऐसी की होती है मेंबर से कि उसका हमारे सिस्टम से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अब मेरे साथ एक बार ये भी हुआ है कि मेरे एक मेंबर ने जब ऐसे स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड किया, तो उसने आगे से उस बंदे को कैसे डील किया हुआ है। बंदा कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट है, कहते नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन होंगे, उनकी फीस है। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन सा ट्रेनिंग सेशन है जिसकी आपसे फीस ली गई है, या फिर आपसे ये कहा गया है कि आए पैसे देंगे तो सिखाएंगे। ऐसे नहीं हमने सिखाना आपको, ठीक है। ये वाली सारी शिकायतें और ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं मेरे पास अभी तक आए हैं, और मैं इन तमाम का आपको हल दे चुकी हूँ। यहाँ तक अगर सबको बात क्लियर हो गई है तो काइंडली अपना हैंड रेज कर दें। उसके बाद नेक्स्ट एक और बात है वो मैं कर लेती हूँ। चलें, मुझे लगता है कि सबको क्लियर हो गई है ये बात। अच्छा, अब एक एडिशनल टॉपिक जो है यहाँ पे, वो ये है कि अक्सर अनएजुकेटेड मेंबर्स होते हैं, हमने उनको कैसे डील करना है। अब अच्छा जी, कौन है ये? अब्दुल्ला ये कह रहे हैं मुझे नहीं क्लियर हुई। चले ठीक है, मैं अपनी बात क्लियर कर लूं, पहले बात पूरी कर लूं, लास्ट बात है जस्ट कुछ मिनट्स की, फिर हम आपसे जो है क्वेश्चनिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इशू आ जाता है कि अनएजुकेटेड मेंबर्स को कैसे डील किया जाए। हमारे जो अच्छे हैं, जो अच्छे काम करने हैं, उनके साथ भी अक्सर ये इशू आ जाता है कि हम मेंबर को बात समझाने में जो है ना थोड़ा सा रह जाते हैं, क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं। हम उनसे कहते हैं कि जी ये नेटवर्क मार्केटिंग है, आगे से वो कहते हैं वो क्या होती है। तो आपने उनको नेटवर्क मार्केटिंग एक्सप्लेन करना है। आपसे वो जो जो चीज पूछता है आपने उस चीज को एक्सप्लेन करना है। आपने ये नहीं कहना कि यार ये तो दिमाग खा रहा है। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो इस चीज में कमाल करके दिखाते हैं। वो एक चीज के अगर पीछे पड़ जाए ना, तो वो जब तक उसकी जड़ में नहीं ना पहुंच जाते, जब तक उसको सीरियसली सीख नहीं ना लेते, वो उस चीज की जान नहीं छोड़ते। उनमें हम पढ़े लिखों जैसा फितूर नहीं होता उनके दिमाग में। उनके दिमाग में ये नहीं होता कि यार हमसे ये हुआ तो हुआ, नहीं तो जॉब तो मिल ही जाएगी। उनके पास यही ऑप्शन होता है कि हमने मजदूरी तो करनी है, मजदूरी करने से बेहतर हम ये काम ना कर लें। तो वो सीरियस लेते हैं इस चीज को। तो काइंडली आप उनसे कॉपरेट किया करें। अब जितना हो सकता है इजी लैंग्वेज में उनको समझाया करें। आप डायरेक्ट जाके उनसे आपने ये बात नहीं करनी है कि ये जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये ऐसे है ऐसे। उस बेचारे को क्या पता कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। आप उनको बताएं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका कंट्रोल आपके खुद के हाथ में है। यानी कि आपका अकाउंट कोई और एक्टिवेट नहीं कर सकता, आपको किसी और से पैसे नहीं लेने, आपको किसी और को पैसे नहीं देने। यहाँ जितना भी होल्ड है वो आपका अपना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है? तो काइंडली मुझे हैंड रेज करके सब बता दें। ओके, चलें, अब जिसका जो क्वेश्चन है वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट आ रहे थे कि हमारी बात क्लियर नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस टाइम सब लोगों की बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब्दुल्ला आप बताएं ना, क्या बात है आपकी? अपना माइक ऑन करके बताएं। चलें, अगर आप वहाँ अब्दुल्ला कह रहे हैं यहाँ कि पर मुझे नहीं जो है बोलना सही चाहते। तरह से गाइड नहीं किया जा रहा।
चलें आप ना ग्रुप के एडमिन हूँ मैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा क्या इशू है आपका। ओके। वो इधर बोलना नहीं चाहते, मुझे लगता है न्यू है ना इसलिए। जी सर, कोई बात नहीं। देखिए, शाय फील नहीं किया करें। आप जब तक शाय फील करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन जो है, किसका क्या इश्यू है। हम ये मीटिंग्स किसके लिए रखते हैं? आप लोगों के लिए ही रखते हैं ना। हमारा इसमें अपना कोई बेनिफिट तो नहीं है यहाँ पे। आपको सिखाने के लिए आते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें हमारे साथ। चलें ठीक है, मैम फिजा को मैं बोल दूंगा, इट्स ओके। आप मैम फिजा के डायरेक्ट मेंबर हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम बंदा ज्वाइन करते हैं अपने साथ, और बाबा सूड़े मीटिंग है। जी जी बोलें सर आप। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन यह था कि जब हम बंदा ज्वाइन करते हैं, फर्ज करते हैं कि फर्स्ट लेवल से उसे ज्वाइन कर लेते हैं, जी तो सर जब वो नेक्स्ट स्लॉट्स ओपन करता है अपना जैसे 2 और 3, जी सर। तो वो उधर जो मैट्रिक्स बाय करता है, तो वो फिर किस तरफ जाता है? मतलब जो अभी हम ज्वाइन कराते हैं ना सेकंड लेवल से, तो उसके तो हमें मैट्रिक मिल जाते हैं, लेकिन वो जब बाद में ज्वाइन करता है तो वो हमें मिलते हैं या टीम में जाते हैं? क्या हिसाब है उसका? मतलब कि आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ हूँ सेकंड लेवल से और मेरे मैट्रिक आप तक चले गए हैं, ठीक है। अब जिस पर्सन को मैं जी, ज्वाइन करवा रहा हूँ उसके मैट्रिक आपके पास आने चाहिए। लेकिन ऐसा मेरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड लेवल से हमने ज्वाइन करा लिया ना उसे, अच्छा। तो वो तो एक मैट्रिक हमारे पास आ जाता है उसी टाइम। नहीं नहीं, सेकंड लेवल का एक मैट्रिक। तो फर्स्ट फर्स्ट लेवल से, सॉरी अच्छा अच्छा, फर्स्ट लेवल से, ओके। जी, जब जब वो अपना सेकंड और थर्ड लेवल वो जो स्लॉट्स ओपन करता है, तो उसकी जो होती है वो अर्निंग किधर जाती है? वो अर्निंग आपके पास ही आती है अगर आपके स्लॉट्स ओपन होंगे तो। अगर आपके नहीं है तो जिसके ओपन होंगे उसको चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ओपन नहीं किए, ठीक है। आपका जो अपलाइन है उसने चार चार स्लॉट्स ओपन अपने किए हुए हैं, और आपकी जो टीम का डाउनलाइन मेंबर है उसने आप नेक्स्ट तीन स्लॉट्स ओपन कर दिए, हालांकि आपके सिर्फ एक एक है। और जो बाकी दो दो की पेमेंट है ना, वो आपके डायरेक्टली आपके अपलाइन को चली जाएगी या उसकी टीम को चली जाएगी। आपको नहीं मिलेगी, ना ही आपकी टीम को मिलेगी। मतलब हमारे भी स्लॉट्स ओपन होना जरूरी है उतने? जी जी, आपके स्लॉट्स ओपन होना जरूरी है, क्योंकि देखें अगर हम गाड़ी नहीं खरीदेंगे और उस घर की जो पेमेंट है या यानी उसका जो किराया है वो किसी को ही जाएगा ना। तो सर मेरे एक मेंबर था जो ना सेकंड लेवल से मैंने उसे ज्वाइन किया था, अच्छा। तो उसका जो है ना ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो गया उससे, तो उसने कीज भी सेफ नहीं की थी, मैंने उसे बार बार बोला था। जी नेक्स्ट बता। सर, जी जी आप बताएं उनको पहले ना भाई, आप थोड़ा चुप सा कर गए हैं। पर्सनली गाइड। जी ओके हो गया, मैं इनको नेट का पर्सनली कोई गाइड कर इश्यू दूंगा, आ मुझे रहा है। मैसेज कर देना। ओके। ओके सर। सर, ये अब्दुल्ला जो हैं, ये कुछ कह रहे हैं, मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई है। इधर अब्दुल्ला किया भाई किया और आप ना मैंने मुझे लॉग इन किया पर्सनली है अब मैसेज करना। जिससे। अब्दुल्ला मुझे ना पर्सनली मैसेज करना, जो भी आपकी बात है ना मुझे डिस्कस करना, मैं आपको काइंडली गाइड कर दूंगा। ओके। देखिए, आप लोग जो है ना कॉपरेशन में आप ऑपरेट नहीं करते हैं। अगर ईमेल पूछ रहे ग्रुप में जाके ग्रुप हो जाता है बंदा। अगर कोई ग्रुप में सवाल पूछ रहा होता है वो यहाँ आके चुप कर जाता है।
ऐसे ना किया करें। जो मीटिंग के रिलेटेड होते हैं वो मीटिंग में पूछा करें, वहाँ पूछने वाले होते हैं वहाँ पूछा करें। और जो आपके अपने एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, आपको गाइडलाइन चाहिए होती है, आप एडमिन्स के पास जाया करें, वो आप करेंगे। वो आपको कभी ये नहीं कहते कि नहीं भाई जाएं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप, अगर हम इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आ सकते हैं, तो क्या आप लोग थोड़ा सा कॉपरेशन हमसे नहीं कर सकते? थोड़ा सा तो कॉपरेट करें। जी ओके हो गया, क्योंकि मीटिंग हम करते हैं रिकॉर्ड। अगर इसके अंदर ईटीसी दूसरी बातें करेंगे ना, तो नेक्स्ट आने वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनके लिए कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि मीटिंग के अब देखें, काफी मीटिंग के अंदर गायब रहे, भी किसी पर्सन ने कोई सवाल नहीं किया, ठीक है, और एक दो ने किया, वो मीटिंग के रिलेटेड ही नहीं थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सबको समझ आ गई है तो इट्स ओके, आप हम तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल तक। ठीक है सर, मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।